हेलो एवरीवन, आज है 8 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में। देखिए, 18 रुपए का ये शेयर है। एक बड़ी गिरावट हमें आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में देखने को मिली जब इनके नतीजे आए थे और नतीजे यकीन मानिए बहुत ही बुरे थे। और उस बुरे नतीजे के चलते शेयर में एक तरफा हमें गिरावट देखने को मिली है। लेकिन हाँ, एक चीज ये भी है कि अब थोड़ी बहुत ये जो गिरावट है वो थमी जरूर है। एक दिन में भयंकर गिरावट आ गई थी जिस दिन नतीजे आए थे, लेकिन उसके बाद अगर हम देखें तो बहुत ही मिनिमम गिरावट है। ऑलमोस्ट मेंटेन कर रहा है शेयर अपने आप को 18-19 रुपए के बीच में। वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इस प्राइस रेंज में खरीदारी के मौके है कि नहीं, और जिन्होंने ऑलरेडी खरीदारी करके रखी है उनको यहाँ पर क्या करना चाहिए। तो वीडियो को मैं शुरू करूँ उससे पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। उसके साथ साथ अगर आपने अभी तक मेरी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन करना मत भूलिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं आलोक इंडस्ट्रीज की। 18 रुपए का शेयर है। एक महीने में देखें तो पिछले एक महीने में 10% से भी ज्यादा की गिरावट है। आप देखिए, शेयर 23 रुपए के ऊपर था और जिस दिन नतीजे आए उसी दिन 23 रुपए से सीधा 20 रुपए के आसपास शेयर चला गया। उसके बाद लगातार गिरावट बनी रही और अभी पिछले कुछ दिनों से 18 और 19 रुपए के बीच में शेयर खुद को सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। एक साल में अगर हम देखें तो पिछले एक साल में आलोक इंडस्ट्रीज में 109% का ग्रोथ है। और आप यहाँ पर पिछले कुछ वक्त में अगर हम देखेंगे तो पहले भी ये शेयर 19 और 18 रुपए के बीच पहुंचा जरूर है, लेकिन वहां पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना था इसका। उसके बाद उससे नीचे ये शेयर नहीं गया है और अभी भी अगर हम देखें तो शेयर उसी के आसपास सपोर्ट बनाने की कोशिश कर जरूर रहा है। एक 3 साल में अगर हम देखें तो पिछले 3 साल में आलोक इंडस्ट्रीज के शेयर में 880% का ग्रोथ है। 1 रुपए 1.5 रुपए का शेयर हुआ करता था, एक बड़ी रैली बनी, उतनी ही बड़ी गिरावट आई। फिर उसके बाद कोरोना काल में पिछले साल जहां बाकी सब शेयर टूट रहे थे, वहीं आलोक इंडस्ट्रीज का शेयर 3 रुपए से उठकर सीधा 60 रुपए तक पहुंच गया। उसका जो रीजन था वो यही था कि आपदा को अवसर में बदला था। इन्होंने पीपी किट बनाना शुरू किया था आलोक इंडस्ट्रीज ने, जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड थी उस वक्त, क्योंकि हमारे देश में अगर आप कहें तो कोरोना की जो लहर आई थी पहली बार में, उसमें जो शुरुआती किल्लत थी वो पीपी किट की थी। और पीपी किट बनाना शुरू किया इन्होंने अपनी फैसिलिटीज में, और उसको इंडिया के साथ साथ बाकी जगहों पर भी डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू किया, इंडिया के बाहर भी। और आप देखिए, शेयर एक झटके से उस यहाँ पर तेजी आई। बाद में उतनी बड़ी गिरावट भी आई, फिर तेजी आई, फिर बड़ी गिरावट आई, लेकिन पिछले काफी वक्त से शेयर अगर हम देखें तो 18 और 23 रुपए के बीच में ही घूम रहा है। और अभी भी अगर हम देखें तो डेफिनेटली थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेंड जरूर है, लेकिन नीचे के लेवल पर डेफिनेटली बाइंग के मौके हैं यहाँ पर। मिड कैप शेयर है, 9,360 करोड़ के आसपास है मार्केट कैप है। एनएससी में अगर हम देखें तो 87 लाख का वॉल्यूम ट्रेड है और बीएससी में अगर देखें तो 21 लाख के आसपास का वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिल रहा है। शेयर होल्डिंग की मैं बात करूं तो प्रमोटर के पास 75% की होल्डिंग है और यहाँ पर प्रमोटर बन चुके हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज। रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास सबसे ज्यादा होल्डिंग देखने को मिली है और अब यही वो कंपनी है जो आलोक इंडस्ट्रीज को चला रही है। मतलब मुकेश अंबानी की कंपनी बन चुकी है आलोक इंडस्ट्रीज, ऐसा आप कह सकते हैं। एफआईएस ने खरीदारी करी है, 0.11% की होल्डिंग 0.90% पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड के पास 0.01% की होल्डिंग है, 0.72% की होल्डिंग इंश्योरेंस कंपनी के पास यहाँ पर है। डिविडेंड पे नहीं कर रहा है। आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में देखें तो भैया ये इनकी वेबसाइट है। और सबसे पहले तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई साहब, अब तो बहुत सारा पैसा है, अब तो मुकेश अंबानी की खुद की कंपनी बन चुकी है आलोक इंडस्ट्रीज। एटलीस्ट यार अच्छा वेबसाइट अगर बनवा लो तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा, जिससे लोगों को अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। प्रोडक्ट की मैं बात करूँ तो एसेसरीज है, फैब्रिक्स है, कई सारी चीजें हैं। कॉटन हो गया, एम्ब्रॉयडरीज हो गया, होम टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, पॉलिएस्टर हो गया, ये सारी चीजें बनाने का काम ये कंपनी करती है। लेकिन हाँ, एक चीज सबसे नेगेटिव पॉइंट मुझे लगता है वो ये है कि वेबसाइट को अगर ठीक से बना लेंगे पहले तो और ज्यादा बेहतर होगा। यहाँ पर अगर हम बात करने जाए इनके एसेसरीज में, अगर हम बात करें तो शॉपिंग बैग्स वगैरह जो होती है छोटी छोटी, वो बनाने का काम ये कंपनी करते हैं। उसके अलावा फैब्रिक्स की अगर हम बात करने जाए तो जो कपड़ा होता है उसके फैब्रिक्स को वगैरह चीजों बनाने का काम ये कंपनी करती है। उसके अलावा कॉटन और ब्लेंडेड येन की अगर हम बात करें तो उसको बनाने का काम भी ये कंपनी करती है। एम्ब्रॉयडरीज की बात करें तो जैसे कि साड़ी वगैरह में हो गया तो उसमें भी ये कंपनी काम करती है। गारमेंट्स की बात करें तो वहां पर भी देखिए, कपड़े बनाने की अगर हम बात करते हैं
तो लोकेशन में आप देखेंगे तो भैया दमन में है, वापी में है, नवी मुंबई है, भिवंडी है। ये कई सारी लोकेशन है जहां पर ये कंपनी के काम करती है। और इतना ही नहीं, कैजुअल वेयर, स्पोर्ट्स वेयर, स्लीप वेयर, यूनिफॉर्म्स तक कंपनी बनाती है। यहाँ पर इनके अलग अलग प्रोडक्ट रेंज देखने को मिलती है। होम टेक्सटाइल की अगर मैं बात करने जाऊँ तो होम टेक्सटाइल में मतलब जो बेड एंड बाथ लीन्स के जो कलेक्शन होते हैं, बेड में चद्दर वगैरह होते हैं, इनकी भी आप देखिए वापी में है, हाँ सेलवासा में भी है इनकी है। और कई सारी प्रोडक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है, जैसे कि शीट सेट हो गया, ब्लैंकेट्स हो गए। तो ये सारी चीजें ये कंपनी बनाती, कर्टन्स वगैरह हो गए, ये चीजें बनाती है छोटी छोटी कंपनी। और पोलिएस्टर की अगर मैं बात करने जाऊं तो पोलिएस्टर में भी अगर हम देखें तो कंपनी का काफी बड़ा नाम है, और वहां पर भी कंपनी अच्छे खासे बड़े पैमाने के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। ओवरऑल मैं इतना कहूंगा कि कंपनी बड़ी कंपनी है, इसमें कोई शक नहीं है। आलोक इंडस्ट्रीज कर्जे के बोझ के तले दब के बर्बाद हो गई। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इसको अक्वायर किया, खरीद लिया, और अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ही है जो इसको चला रही है, और इसको मैनेज करने का काम रिलायंस इंडस्ट्रीज ही हाल फिलहाल में कर रही है। टेक्निकल रेटिंग अभी अच्छी नहीं है, रीजन यही है कि जो रिजल्ट्स आए थे वो बहुत ही खराब थे, और जो लॉक जिस तरीके से पूरे अलग अलग शहरों में लॉकडाउन लगे हैं, और आने वाले समय में ये लॉकडाउन जो है वो बढ़ने वाले हैं। तो ऐसी सूरत में डेफिनेटली शेयर्स की वैल्यू में गिरावट आएगी, क्योंकि बिजनेस इम्पैक्ट होगा यहाँ पर। अब देखिए बिजनेस इम्पैक्ट किस तरीके से होगा, तो लॉकडाउन होंगे तो जो बिक्रियां होती है इनकी प्रोडक्ट की, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी, और ऐसे में दिक्कत तो है। इवन जो प्रोडक्शन भी जो होता है उसके ऊपर भी असर पड़ता है इन सारी सिचुएशन से। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं और 9% लोग बेच के निकलने की बात कर रहे हैं। आलोक इंडस्ट्रीज रेवेन्यू में बढ़िया उछाले, देखिए यहाँ पर कोई आप कह सकते हैं कि अच्छे रेवेन्यूज है। 370 करोड़ का रेवेन्यू पिछले क्वार्टर में था, और जब कोरोना काल में लॉकडाउन चल रहे थे जून क्वार्टर में, तब 370 करोड़ का इनका रेवेन्यू था। बाद में वो 820 करोड़ रहा, फिर 1213 करोड़ रहा, और अब सीधा 1465 करोड़ हो चुका है। प्रॉफिट्स अगर हम देखें तो दिक्कत यहाँ पर आई है, इस बार तकरीबन 500 करोड़ का नुकसान इस कंपनी को हुआ है, और ये एक नेगेटिव पॉइंट है कि 500 करोड़ का नुकसान हुआ है। यहाँ पर लोग उम्मीद कर रहे थे कि शायद इस क्वार्टर में कंपनी को मुनाफा होगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, नुकसान इनको हुआ है। और यही एक वजह है जो शायद टूट रहा है। टूटने की वजह, पहली, नतीजे अच्छे नहीं थे, दूसरी, लॉकडाउन लग रहे हैं कोरोना की वजह से। अगर हम देखें तो हाल फिलहाल में जो बिजनेस है वो मंदे इनके पड़ सकते हैं, इवन पड़ रहे भी है। प्रोडक्शन जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट हुआ है। उसके अलावा जो बिक्री की अगर हम बात करें तो वो भी यहाँ पर अफेक्ट हुई जरूर है। आलोक इंडस्ट्रीज को लेकर मैं इतना ही कहूंगा कि देखिए ये वो कंपनी है जिन्हें पिछले काफी लंबे अरसे से 18-19 रुपए का जो लेवल है उसको मेंटेन करके रखा है, और मुझे लगता है कि डेफिनेटली शेयर उतना भी बुरा नहीं है। नीचे के लेवल पर 18 रुपए के आसपास शेयर है, लेकिन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है इसका ऊपर जाने का। तो मैं यही कहूंगा कि टुकड़ों में खरीदारी की आप यहाँ पर शुरुआत कर सकते हैं। आलोक इंडस्ट्रीज में अगर आप खरीदारी करते हो तो एक चीज ध्यान दीजिए कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ टुकड़ों में खरीदारी करिए, और ये इतना फंडामेंटली स्ट्रांग भी नहीं है कि आप यहाँ पर 4-5 लाख रुपए का निवेश कर दे, जी नहीं। छोटा सा निवेश करिए और वो भी टुकड़ों में खरीदारी करिए। अगर आपको 1000 शेयर खरीदने हैं, पहले 200 खरीदिए, वेट करिए, अगर 1-2 रुपए शेयर नीचे गिरे और क्वांटिटी ऐड करिए, वेट करिए, 1 रुपए और नीचे गिरे और क्वांटिटी ऐड करिए। इस तरीके से आप यहाँ पर प्ले कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए। डेफिनेटली 2-3 सालों में अच्छा रिटर्न यहाँ पर मिल सकता है। जिस तरीके की तेजी पहले आई थी उतनी बड़ी तेजी तो नहीं आएगी, लेकिन हाँ धीरे धीरे शेयर ऊपर की तरफ जरूर उठना शुरू हो जाएगा। एक अच्छे नतीजे आएंगे एक क्वार्टर में और शेयर भागना शुरू करेगा, तब लोग लाइन लगा के खड़े रहेंगे इसको खरीदने के लिए। जो लोग आज इसको अवॉइड कर रहे हैं, कल को वही लोग यहाँ पर बाइंग के रिकमेंडेशन भी देते हुए नजर आएंगे। तो मैं इतना ही कहूंगा आलोक इंडस्ट्रीज के लिए, लॉन्ग टर्म का नजरिया रखिए, और यहां से नीचे के लेवल पर हर 1 रुपए की गिरावट पर अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। लेकिन एक डिस्क्लेमर ये भी देना चाहूंगा कि उतना बड़ा भी निवेश मत कर लेना कि आपको तकलीफ हो। छोटा निवेश करिए और उसको टुकड़ों में करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म का सोचिए, कम से कम 2-3 साल का प्लान लेके चलिए। लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली अच्छा रिटर्न बनाने का दमखम रखता है ये। और जैसे सिचुएशन नॉर्मल होती जाएगी, आलोक इंडस्ट्रीज में भी आपको अच्छी खबरें देखने को मिलेगी। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा।
पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और आलोक इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।